नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के अंदर क्या खेल चल रहा है, ये बात अब सिर्फ अंदरूनी तौर पर नहीं है, बल्कि ये बात खुलकर सामने आ चुकी है। जेडीयू में खेल चल रहा है और जेडीयू में बड़ा खेल चल रहा है। वही खेल चल रहा है जो खेल हम कुछ साल पहले देख चुके हैं। वही खेल चल रहा है जो खेल पहले जेडीयू में हुआ है और जिसका बड़ा असर हुआ है जेडीयू के अंदर खाने। बहुत कुछ उथल पुथल पहले इससे पहले भी जेडीयू में हो चुका है। सवाल यह है कि क्या जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है? क्या जेडीयू में बड़ा उथल पुथल एक बार फिर देखने को मिल सकता है? ये बड़ा मौजूद सवाल है। जिस तरह से अ, अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। कहीं कोई शक शुबा नहीं है, ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार की पार्टी, जिसका नाम जनता दल यूनाइटेड है, वो जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और दूसरी तरफ पार्टी के जो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके बीच तलवार तनी हुई है। और जिस तरह की जानकारियां जेडीयू के अंदर से निकलकर सामने आ रही हैं, और आप उन जानकारियों को अगर किनारे भी लगा दें, जानकारियां सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, लेकिन देखिए घटनाक्रम किस तरीके का है। भीम संसद से शुरू कीजिए और अब तक का घटनाक्रम, ये जो पिछले 3-4 दिनों का घटनाक्रम है, उस पर नजर डालिए किस तरह का घटनाक्रम रहा है। पार्टी एक बड़ा आयोजन करती है जिसको जाहिर तौर पर मास्टर स्ट्रोक माना जाता है दलित वोटरों को साधने के लिए, और जाहिर तौर पर जितनी बड़ी संख्या में दलितों का जुटान हुआ, उस उस तरह के लोगों का जुटान हुआ जिनको प्रभावित करने के लिए, जिनको मजबूती से अपने साथ लाने के लिए ये आयोजन था भीम संसद का। उससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गदगद थे। लेकिन इसी भीम संसद में कई तरह के खेल नजर आए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस भीम संसद के मुख्य अतिथि थे। पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन पार्टी की तरफ से जो विज्ञापन दिया गया, इस भीम संसद को लेकर जो विज्ञापन अखबारों में दिया गया, उसमें यह बताया गया कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो भीम संसद के मुख्य अतिथि हैं। लेकिन दूसरी तरफ भीम संसद के जो पोस्टर बैनर थे, उनमें से ज्यादातर पोस्टरों और बैनरों से ललन सिंह की तस्वीर गायब थी। जो तोरण द्वार बनाए गए, उससे ललन सिंह की तस्वीर गायब थी। नीतीश कुमार ने पूरा क्रेडिट एक तरह से भीम संसद का अशोक चौधरी को दे दिया। और उसके बाद एक ऑडियो सामने आता है जिसमें मंत्री रत्नेश सदा, कथित तौर पर, हम फिर कह रहे हैं, हम उस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उस ऑडियो में मंत्री रत्नेश सदा अपने किसी समर्थक से कहते हुए नजर आते हैं कि अशोक चौधरी का पुतला फूको, उसके खिलाफ लिखो। और एक दूसरे चैनल पर उस व्यक्ति का इंटरव्यू सामने आया है जिसको रत्नेश सदा ने अशोक चौधरी का पुतला फूकने का निर्देश दिया। उस व्यक्ति ने यह बात मानी है उस इंटरव्यू में कि हाँ, हमारी बात हुई थी रत्नेश सदा से, रात के तकरीबन 8 बजे मंत्री जी से हमारी बात हुई, और उसके बाद गुस्से में मंत्री जी ने ऐसा कह दिया होगा, लेकिन हम क्यों पुतला फूकेंगे। तो बात हुई थी, मंत्री रत्नेश सदा ने कहा। कम से कम उस व्यक्ति की अगर माने तो ये बात जाहिर तौर पर नजर आती है। तो अब देखिए क्या खेल है। एक सरकार का मंत्री अपने ही सरकार के दूसरे मंत्री का पुतला फुकवाना चाहता है, उसके खिलाफ लिखवाना चाहता है, और ऐसे घटनाक्रमों से यह बात साफ हो चली है कि जेडीयू अब दो फार हो चली है। जेडीयू दो गुटों में बटी हुई नजर आती है। और आने वाले दिनों में, मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में 2 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, या 2 महीने लग जाएं, और मेरा ख्याल है 2024 से पहले ही शायद जेडीयू के अंदर कभी भी कोई भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। जेडीयू के अंदर कभी भी कोई भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है, या बड़ा भूचाल आ सकता है। बहुत भूचाल तो आया हुआ है, बहुत उथल पुथल की स्थिति जेडीयू में है,
और ये बड़ा विस्फोटक रूप ले सकता है जिस तरह से तलवारें तनी हुई है अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच। तो आप देखिए नीतीश कुमार के लिए ये भी बड़ी चुनौती है कि अपने कुनबे को वो किस तरह से एकजुट रख पाते हैं। हालांकि ये जो खेल चल रहा है उसमें नीतीश कुमार की भी भूमिका बताई जाती है। अशोक चौधरी को उन्होंने अपना मौन समर्थन दे रखा है और जिसकी वजह से अशोक चौधरी सीधे ललन सिंह से भिड़ जाते हैं, ललन सिंह को पार्टी के पोस्टरों और बैनरों से गायब कर देते हैं और अशोक चौधरी का बाल बाका नहीं होता है। इन सब चीजों से भी समझना आसान है कि जेडीयू के अंदर किस तरह का खेल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।